हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एस्टेट की क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल हिंदी सब्जेक्ट की क्लास। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और करते हैं आदिकाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आदिकाल की समय अवधि क्या है? 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? वीर गाथा काव्य का। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्यों माना है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? अपभ्रंश भाषा हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। हिंदी की सबसे प्राचीन छंद क्या है? कौन सा हिंदी का सबसे प्राचीन छंद? दोहा। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाषी हिंदी में है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना? तो ये किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना 12 ग्रंथों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का। आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र है। आदिकालीन की वो कृतियाँ कौन सी है जो केवल नोटिस मात्र है? जयमयक जसचंद्रिका कीर्ति पताका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा? अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहर नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? जो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ किया? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ नहीं है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग क्या नहीं है? प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? राष्ट्रीय चेतना का। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है, बच्चन सिंह ने, लक्ष्मी सागर वर्णाश्य ने भी लिखा है। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, उन्होंने केवल इसका संपादन किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा रहा है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा महत्तर कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित किया? लेकिन आचार्य शुक्ल ने तो इनको सम्मिलित नहीं था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या? वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य। आदिकालीन काव्य धारा में कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? आदिकाल में सिख साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य नहीं है। सांध्या भाषा क्या अर्थ है? अतः साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य दोहा व चिरिया पदों में। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सिद्धों की भाषा पिंगल नहीं है। सिद्धों की भाषा क्या थी? सांध्या भाषा थी।
84 शहीदों में प्रथम शहीद कौन है? सरहप्पा। राहुल शांकरतायन ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा को अधिकांश ने माना है। शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी की प्रथम रचना सर्वाक्षर के रचयिता कौन है? देवसेन। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है दबब साहब पयास। चर्या पद के रचयिता कौन है? सबरप्पा। चर्या पद के रचयिता कौन है? सबरप्पा। अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। जोय जोय पिंड सोए ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का। जोय जोय पिंड सोए सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।